गेहूं बुआई के कुछ समय के बाद ही उसमें खरपतवार उगना चालू हो जाते हैं और अगर हम सही टाइम पर खरपतवारों को नियंत्रण नहीं करते हैं, बचाव अपनी गेहूं की फसल का नहीं करते हैं, तो कल्लों का फुटाव रुक जाता है, पौधे का विकास रुक जाता है, पौधा कमज़ोर रह जाता है और उत्पादन सीधे सीधे कम हो जाता है। तो इसलिए आपको गेहूँ में जो खरपतवार उगते हैं उनको सही टाइम पर नियंत्रण करना ज़रूरी है। अब सही टाइम क्या है वो भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कौन सी दवा की कितनी मात्रा रखनी है, पानी की क्या डोज रखनी है, कौन सा टाइम हमें स्प्रे करना है, उसके पहले और बाद में किन किन सावधानियों को रखना है, ये सब जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में शामिल है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपके खेत में यदि गेहूं में खरपतवार उगे हैं तो आसानी से आप बचाव कर पाएंगे और गेहूं की फसल को नुकसान होने से बच जाएगी। तो जो खरपतवार नाशी आपको यूज करना है, आपको यहाँ पर हम 5 खरपतवार नाशी बता रहे हैं जो अलग अलग खरपतवार के लिए यूज किए जाते हैं। और आप अपने खेत में पहले जाइए, चौड़ी पत्ती वाले या गुल्ली डंडा जिस तरह के खरपतवार हैं उस तरह की दवा को आपको लेना है। अगर दोनों तरह के खरपतवार हैं तो दो दवाओं को आप मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। अगर किसी एक तरह के खरपतवार उगे हैं तो एक दवा को आप डाल सकते हैं और आसानी से उस तरह के खरपतवारों से बचाव कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों जानकारी देने के पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो भी देखने को मिलती रहेगी। अब यदि हम बात करें कौन सी दवाओं को हम डालें और कितनी मात्रा में डालें तो यहीं पर किसान भाई गलती कर देते हैं। अक्सर क्या करते हैं कि या तो बहुत लेट खरपतवार नाशी डालते हैं, 50 से 60 दिन पर डालते हैं, तब तक जो है खरपतवार नाशी दवा की मात्रा भी बढ़ाकर डालनी पड़ती है जिससे गेहूँ को भी नुकसान होता है और खरपतवार भी उतनी अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं होते हैं। तो जो टाइम है आपको दवा का स्प्रे करने का वो 30 से 40 दिन बुआई के बीच का जो है वो सबसे अच्छा है। और इसी टाइम पर जो खरपतवार होते हैं वो 30 से 35 दिन के होते हैं। तो इस टाइम पर अगर आप स्प्रे करते हैं खरपतवार नाशी का तो खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे और गेहूं पर भी विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब जो खरपतवार नाशी हैं उनको कुछ मैंने इस तरह से श्रेणीबद्ध किया है, आपको उसी अनुसार दवाओं को लेना है। देखिए एक दवा है मेटासल्फ्यूरान मिथाइल जो 20% WP में आती है और ये चौड़ी पत्ती वाले जितने तरह के खरपतवार हैं गेहूं की फसल में आसानी से उनसे बचाव कर लेती है और इसकी मात्र 8 ग्राम ही मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 180 से 200 लीटर पानी लेना है। दोपहर के बाद जब खेत में ओस ना हो उस टाइम पर स्प्रे करना है। 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक बारिश होने की संभावना ना हो तभी आपको स्प्रे करना है। और इसका खर्च मात्र 100 रुपये ही 1 एकड़ में आता है, तो काफ़ी सस्ती और अच्छी दवा है। और इस दवा को अगर आप गेहूं में डालते हैं तो गेहूं में किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो ये दवा आपके लिए काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छे से ये गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल भी कर लेती है। दूसरी दवा है क्लाइडेनोफॉप प्रोपोजिल जो 15% WP में आती है। और अगर आपके गेहूं में गुल्ली डंडा केवल है तो ये दवा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से गुल्ली डंडा पर कंट्रोल कर लेती है। 160 ग्राम दवा की ज़रूरत पड़ेगी और मात्र 320 से 350 रुपये के बीच में आपको मार्केट में मिल जाती है। और इसको आप जो मैंने पहले बताया है कि 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। स्टिकर आपको बेहतर रिजल्ट के लिए ज़रूर मिक्स कर लेना है जिससे और भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएं। अब इसके अतिरिक्त तीसरी दवा है इमाजीथापर जो 10% SL में आती है। इसका नाम एक बार फिर से बता रहे हैं, इमाजीथापर जो 10% SL में आती है और ये चौड़ी पत्ती के लिए काफ़ी अच्छी दवा है। 300 से 500 ml मात्रा की आवश्यकता होती है और जितने तरह के गेहूं में खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले उगते हैं सब पर आसानी से कंट्रोल कर लेती है। अधिक मात्रा इसकी नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो गेहूं पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अब चौथी दवा है मेट्रोबेंजीन जो 70% WP में आती है। काफ़ी अच्छी दवा है लेकिन मात्रा आपको संतुलित रखना है, नहीं तो गेहूं की फसल को भी नुकसान हो सकता है। ये चौड़ी पत्ती वाले कुछ ऐसे होते हैं जो खरपतवार जिस पर भी कंट्रोल कर लेती है और गुल्ली डंडा में काफ़ी अच्छे से ये काम करती है। तो इसकी जो मात्रा गेहूं की फसल में रखनी होती है 100 से 120 ग्राम ही रखनी है और इसकी 100 से 120 ग्राम मात्रा आप 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। आसानी से चौड़ी पत्ती वाले और गुल्ली डंडा जैसे खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे और दूसरी दवाओं को आपको किसी मिक्स करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इसके अतिरिक्त जो एक ऐसी दवा है जिसको किसान भाई रेगुलर प्रयोग करते हैं लेकिन इस दवा से गेहूं को भी नुकसान होता है, तो इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो आसानी से डाल सकते हैं। जितनी तरह के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं सब आसानी से ये कंट्रोल कर लेती है और गेहूँ पर
थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इसका यूज करना है। ये दवाएं हैं 2,4-D 38% और 2,4-D 58%, जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, दोनों अच्छी तरह से काम करती हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। और 38% वाली अगर मिल रही तो 300 से 400 ml मात्रा रखिए 1 एकड़ के लिए, और अगर 58% वाली मिल रही है तो 200 से 250 ml मात्रा आप 1 एकड़ के लिए रखिए। जिस तरह से खरपतवार हों, कम हैं तो कम मात्रा कर लीजिए, अधिक हैं तो थोड़ी मात्रा बढ़ा लीजिए, लेकिन डोज जो आपको रखनी है इससे अधिक नहीं रखनी है। और पानी की मात्रा 200 लीटर मिलाना है। स्टिकर आप मिला करके स्प्रे कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से सभी तरह के खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। तो जो दवाओं को मैंने बताया है, आप इनको चयन करके अपने अनुसार खेत में चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले जिस तरह के खरपतवार हैं उस तरह की दवा को लीजिए और स्प्रे कीजिए, जिससे आसानी से खरपतवार नियंत्रण हो जाएंगे और आपकी गेहूं फिर से ग्रोथ और विकास करना चालू हो जाएगी। क्योंकि अक्सर जो हम उर्वरकों को आज डालते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है खरपतवार ही ले लेते हैं और पौधे को नहीं मिल पाते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर रह जाता है। एक सावधानी दोस्तों और इसके साथ में रखनी है, जब भी आप इन दवाओं को यूज कीजिए सिंचाई के बाद ही डालना है। और सिंचाई के बाद जब आप खरपतवारनाशी डाल रहे हैं उसके 7 से 8 दिन पहले और 7 से 8 दिन बाद किसी तरह की ग्रोथ प्रमोटर उर्वरकों को नहीं डालना है, जिससे ये अच्छी तरह से और भी अच्छा रिजल्ट आपको देंगी। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।